First of all, welcome to all of you at the Crescent College of Accountancy. आपके सामने इनामुर रहीम खड़े हैं, आपके टीचर MA1 के, और आज की जो क्लास है वो बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास है। डे 1 पे हम स्टार्ट नहीं करते पढ़ना, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं सब्जेक्ट का, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड करता है और ACCA में हम इस पेपर को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे पास कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन क्लास को मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बस टीचर आएंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे और चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारी ओरिएंटेशन क्लास जितनी भी प्रोफेशनल स्टडीज़ होती हैं, लाइक ACCA, लाइक CA, लाइक दुनिया की जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, उसमें ओरिएंटेशन मीन्स अ लॉट। ओरिएंटेशन मीन्स द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। आई से कि ये आपके जितने भी सेशंस आने वाले हैं उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन जो है ना वो आपका ओरिएंटेशन क्लास होती है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि यू अंडरस्टैंड अबाउट योर टीचर, आप उसकी फ़िलॉसफी को समझते हैं, आप उसकी अप्रोच को समझते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कि ACCA या CA की जर्नी के अंदर जो आपके पहले दिन टीचर होते हैं वही यूजुअली आपको अगले वाले पेपर्स में भी नज़र आ रहे होते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो आपके डे 1 का जो टीचर है वो आपको फाइनल डे ऑफ योर क्वालिफिकेशन जो है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे ओरिएंटेशन के अंदर हमें ये देखना है कि हमारा एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और हम अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं बाय अटेम्प्टिंग दिस पेपर एंड पासिंग दिस पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर आपने विद अ वेरी वेरी ओपन माइंडेडनेस के साथ आपने इस सेशन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया। आज हम कुछ भी नया पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई नहीं हमारी होगी, लेकिन हम सीखेंगे इस पेपर के हवाले से, इस पेपर के डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। आपकी जो इंट्रोडक्शन सेशन है उसका फॉर्मली आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको अपना डिटेल में इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम इनामुर रहीम है और बाय क्वालिफ़िकेशन मैं ACCA मेंबर हूँ। क्या हूँ? ACCA मेंबर हूँ। उसके साथ साथ जो आपकी एक बॉडी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जो पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बड़ी स्पेशलाइज्ड बॉडी है USA की, उसका मैं सर्टिफाइड मेंबर हूँ। इसके साथ साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग या फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो हमारी होती हैं उसकी मेरे पास एक अलग से सर्टिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं FMVA, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिस्ट। दिस क्वालिफिकेशन इज प्योरली अबाउट फाइनेंस, अबाउट डिटेल्ड एक्सेल जो हम यूज़ करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, फाइनेंस के अंदर। फाइनेंशियल मॉडलिंग जो कर रहे होते हैं अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए, तो इसकी एक सर्टिफिकेशन जो है वो मेरे पास है। चूँकि आपके लिए रेलेवेंट ये है कि ACCA क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जब आप पढ़ते हैं किसी भी टीचर से, तो ही मस्ट बी एन ACCA और CA क्वालिफाइड, राइट। तो 2007 के अंदर 2007 probably some of you might not be existent at that time। 2007 में मेरा ACCA क्वालिफाई हुआ था। I remember the last day even it was June 2007, right। ऑलमोस्ट कितने साल बनते हैं क्वालिफाई किए हुए? आज हम 2026 में हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं मुझे क्वालिफाई किए हुए कितना अर्सा हुआ है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको टीचिंग एक्सपीरियंस के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मेरा ओवरऑल 18 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग का भी और इंडस्ट्री का भी। Right now I am working as a financial consultant after the Crescent College of Accountancy, and I offer the online services for the financial consultancy। इसके साथ साथ मेरी अपनी कंसल्टेंसी कंपनी भी है जिसके अंदर हम काम करते हैं एडवाइजरी का। हम डिफरेंट क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे होते हैं अबाउट फाइनेंसिंग, अबाउट यानी कि वैल्यूएशंस, अबाउट फाइनेंशियल वैल्यूएशंस, जो मैं आपको सर्टिफिकेशन दिखा रहा था। 18 साल के एक्सपीरियंस के अंदर 10 साल का जो तजर्बा है वो मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। आई वॉज अब्रॉड फॉर 10 years
एक आइलैंड है, वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड. आई यूजुअली कॉल दिस एज अ पैराडाइज आइलैंड. प्रोबेबली यू मे हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट. वो है मॉरिशस आइलैंड. ठीक है, इट कम्स इनटू द इंडियन ओशन, जहाँ पे बहुत सारी फिल्म्स बॉलीवुड की शूट होती हैं. तो वहाँ पे मैंने 10 साल पढ़ाया भी है और साथ इंडस्ट्री में भी जॉब की है. तो ACCA को वहाँ पे पढ़ाया, इसके साथ साथ आपकी जो CA है, ICAW जिसको हम बोलते हैं इंग्लैंड एंड वेल्स का, उसको पढ़ाया. और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि फाइनेंस की जितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस क्वालिफिकेशन है सबको पढ़ाया. तो 18 साल का इस एक्सपीरियंस के अंदर ACCA के अल्हम्दुलिल्लाह आपके तकरीबन 9 पेपर्स आई सिंगली सोलली. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट द क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी. आपके सामने इनामुर रहीम खड़े, आपके टीचर MA1 के. और आज की जो क्लास है वो बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास है. डे 1 पे हम स्टार्ट नहीं करते पढ़ना, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं सब्जेक्ट का. और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड करता है और ACCA में हम इस पेपर को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे पास कर सकते हैं. तो ओरिएंटेशन क्लास को मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बस टीचर आएंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे और चले जाएंगे. लेकिन यहाँ पे जो हमारी ओरिएंटेशन क्लास, जितनी भी प्रोफेशनल स्टडीज़ होती हैं, लाइक ACCA, लाइक CA, लाइक दुनिया की जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, उसमें ओरिएंटेशन मीन्स अ लॉट. ओरिएंटेशन मीन्स द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन. आई से कि ये आपके जितने भी सेशंस आने वाले हैं उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन जो है ना, वो आपका ओरिएंटेशन क्लास होती है. इसका एक फ़ायदा ये होता है कि यू अंडरस्टैंड अबाउट योर टीचर. आप उसकी फ़िलॉसफी को समझते हैं, आप उसकी अप्रोच को समझते हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कि ACCA या CA की जर्नी के अंदर जो आपके पहले दिन टीचर होते हैं वही यूजुअली आपको अगले वाले पेपर्स में भी नज़र आ रहे होते हैं. कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो आपके डे 1 का जो टीचर है वो आपको फाइनल डे ऑफ योर क्वालिफिकेशन जो है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा. ठीक है. दूसरे नंबर पे ओरिएंटेशन के अंदर हमें ये देखना है कि हमारा एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और हम अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं बाय अटेम्प्टिंग दिस पेपर एंड पासिंग दिस पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है बेटा. तो इसके अंदर आपने विद अ वेरी वेरी ओपन माइंडेडनेस के साथ आपने इस सेशन को अंडरस्टैंड करना. ठीक हो गया. आज हम कुछ भी नया पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई नहीं हमारी होगी, लेकिन हम सीखेंगे इस पेपर के हवाले से, इस पेपर के डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग लेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं जी. आपकी जो इंट्रोडक्शन सेशन है उसका फॉर्मली आगाज़ करते हैं. सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको अपना डिटेल में इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ. मेरा नाम इनामुर रहीम है और बाय क्वालिफ़िकेशन मैं ACCA मेंबर हूँ. क्या हूँ? ACCA मेंबर हूँ. उसके साथ साथ जो आपकी एक बॉडी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जो पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बड़ी स्पेशलाइज्ड बॉडी है USA की, उसका मैं सर्टिफाइड मेंबर हूँ. इसके साथ साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग या फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो हमारी होती हैं उसकी मेरे पास एक अलग से सर्टिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं FMVA, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिस्ट. This qualification is purely about finance, about detailed Excel जो हम यूज़ करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, फाइनेंस के अंदर, फाइनेंशियल मॉडलिंग जो कर रहे होते हैं अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए. तो इसकी एक सर्टिफिकेशन जो है वो मेरे पास है. चूँकि आपके लिए रेलिवेंट ये है कि ACCA क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जब आप पढ़ते हैं किसी भी टीचर से, तो ही मस्ट बी एन ACCA और CA क्वालिफाइड, राइट. तो 2007 के अंदर 2007 probably some of you might not be existent at that time. 2007 में मेरा ACCA क्वालिफाई हुआ था. I remember the last day even, it was June 2007, right. ऑलमोस्ट कितने साल बनते हैं क्वालिफाई किए हुए? आज हम 2026 में हैं.
तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं मुझे क्वालिफाई किए हुए कितना अर्सा हुआ है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको टीचिंग एक्सपीरियंस के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मेरा ओवरऑल 18 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का भी और इंडस्ट्री का भी। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट आफ्टर द क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी and I offer the online services for the financial consultancy. इसके साथ साथ मेरी अपनी कंसल्टेंसी कंपनी भी है जिसके अंदर हम काम करते हैं एडवाइजरी का। हम डिफरेंट क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे होते हैं अबाउट फाइनेंसिंग, अबाउट यानी कि वैल्यूएशंस, अबाउट फाइनेंशियल वैल्यूएशंस, जो मैं आपको सर्टिफिकेशन दिखा रहा था। 18 साल के एक्सपीरियंस के अंदर 10 साल का जो तजर्बा है वो मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। आई वॉज अब्रॉड फॉर 10 ईयर्स। एक आइलैंड है, वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड, आई यूजुअली कॉल दिस एज अ पैराडाइज आइलैंड, प्रॉबेबली यू मे हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट। वो है मॉरिशस आइलैंड, ठीक है। इट कम्स इनटू द इंडियन ओशन, जहाँ पे बहुत सारी फिल्म्स बॉलीवुड की शूट होती हैं। तो वहाँ पे मैंने 10 साल पढ़ाया भी है और साथ इंडस्ट्री में भी जॉब की है। तो ACCA को वहाँ पे पढ़ाया, इसके साथ साथ आपकी जो CA है ICAW जिसको हम बोलते हैं इंग्लैंड एंड वेल्स का, उसको पढ़ाया। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि फाइनेंस की जितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस क्वालिफिकेशन है सबको पढ़ाया। तो 18 साल का इस एक्सपीरियंस के अंदर ACCA के अल्हम्दुलिल्लाह आपके तकरीबन 9 पेपर्स आई सिंगली सोलली टॉट, ठीक है। आपके टोटल 13 पेपर है ACCA में, सो ऑलमोस्ट आई टीच 9 पेपर्स आउट ऑफ दैट, ठीक है। FIA मैंने सारा पढ़ाया, जो आपका फाउंडेशन का कोर्स है, जिसके अंदर आपका जितने भी 7 के 7 पेपर्स हैं वो मैंने सारे पढ़ाए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ MA1, MA2 और आपके जो बाकी पेपर्स हैं। 90% प्लस स्टूडेंट्स जो हैं दे स्कोर्ड एंड दे पास्ड। एवरेजली 90% प्लस का नंबर है जो स्टूडेंट पेपर में लेते हैं, और 90% ही ऑलमोस्ट जो है फर्स्ट टाइम में स्टूडेंट पास करते हैं। कौन कौन से पेपर्स मैं ACCA में पढ़ाता हूँ? फाउंडेशन के MA1, MA2, इसके बाद FMA, ये भी आप इंशाल्लाह मेरे से ही पढ़ेंगे। जो ACCA में ग्रेजुएट आते हैं ना, ACCA के डिफरेंट रूट्स हैं ना आने के। आप ग्रेजुएशन के बाद भी आ सकते हैं, आप A लेवल के बाद भी आ सकते हैं, O लेवल के बाद भी आ सकते हैं, BCom के बाद भी आ सकते हैं, मास्टर्स के बाद भी आ सकते हैं। लेकिन आई कैन बेट ऑन टू दैट कि आप अगर FIA के बाद अपनी जर्नी का आगाज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा। थोड़ा सा बजट चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, 1 साल आपको चाहिए इस डिप्लोमा को करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस बता दूं कि अगर आप FIA कर लेते हैं तो आप UK की फर्स्ट ईयर की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं। यानी कि अगर आपने FIA किया, मैट्रिक के बाद किया, तो आप डायरेक्टली जब UK जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो ग्रेजुएशन जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कहती हैं कि भाई यू डिड FIA, नाउ यू विल स्टार्ट द सेकेंड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। इट इज सेम एज लाइक आप A लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर हैं या A लेवल के बराबर हैं। हम में से बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है जब हम स्कूलिंग में होते हैं कि O लेवल करें, A लेवल करें, लेकिन पेरेंट्स और अफोर्डेबिलिटी और वो सारे फैक्टर आ जाते हैं, राइट। हम ऐसी पढ़ाई करें जो बाहर की पढ़ाई हो, जिसमें हमें उर्दू, इस्लामियात वगैरह, पाकिस्तानी स्टडीज़ वगैरह ना पढ़नी पड़े, ऐसे ही है। तो हम चाहते हैं कि यार हम जो है वो एक ऐसी सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन हमारे पास हो जो कि हमें इंटरनेशनली भी एडवांटेज दे। ये मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बताई है। आपकी ही क्लास में मेरा बेटा भी बैठा हुआ है, ठीक है। ही इज़ माई सन मोहम्मद हसनैन। अभी इसकी 8th क्लास कंप्लीट हुई है और मैं इसको 9th क्लास के साथ FIA के अंदर ले आया। अभी इंशाल्लाह इसका एक पेपर है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, FA1 का इंशाल्लाह ताला, एंड वी ऑल विश हिम बेस्ट ऑफ लक। अभी ये छोटी है। हम जब ACC में आए थे, हमें गाइडेंस 2000
2002-03 में मैंने ACCA स्टार्ट किया था, उस वक्त ACCA को जानता ही कोई नहीं था पाकिस्तान में, उस वक्त गाइडेंस नहीं थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास गाइडेंस है। और बेटा, जो आपके टीचर्स, जो आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, दुनिया में कोई और आपको ना दोस्त गाइड कर सकता है, ना कोई मामू, ना कोई चाचू, कोई उतना आपको गाइड नहीं कर सकता जो आपका पेरेंट, जो आपके पेरेंट्स एंड जो आपके टीचर्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ACCA के बारे में बताया। अगर आप चाहते हैं कि आप छोटी एज में एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बने और अपने नाम के साथ आप ACCA लिखें और आप पूरी दुनिया के लिए काम करें, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान, यू मे स्टार्ट वर्किंग इन पाकिस्तान इनिशियली, बट लेटर ऑन आप अपने आप को ग्लोबल अकाउंटेंट के लिहाज से देखेंगे। इस परसेप्शन को भूल जाएं, इस चीज़ को भूल जाएं कि पाकिस्तान में हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई, जब आप दुनिया की इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हो तो आप अपने आप को लोकली क्यों कंपेयर करते हो? इट डजंट मेक सेंस। जब आपकी क्वालिफिकेशन ही दुनिया में फैली हुई है तो फिर आप यहां पे क्यों सैलरी को देख रहे हो कि यार मेरी यहां पे क्या सैलरी होगी? आप ये नहीं चाहते कि आपकी अर्निंग पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स में हो? चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि पाउंड्स में हो पाकिस्तान में बैठ के? कितने लोग चाहते हैं कि हम फॉरेन टूर्स लगा रहे हो, पाकिस्तानी कंपनी हमें फॉरेन टूर्स भी दे, बाहर जाएं, काम करें, वापस अपने मुल्क में भी आएं, अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करें? ठीक है बेटा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई अर्न इन फॉरेन करेंसी। मैं पाकिस्तान में हूं, पाकिस्तान में पढ़ा भी रहा हूं, साथ अपना काम भी कर रहा हूं। स्काई इज नॉट अ लिमिट कि आप ये कहो कि यार बस ये चीज है, एक खत्म है, इसके बाद और कोई कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इंसान को इतना पोटेंशियल दिया है कि वो जो चाहे वो अचीव कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर, और आप कर सकते हैं। अगर कोई आपको ये कहे कि आप नहीं कर सकते तो आप उसे को आप झूठ बोलते हो। आप कर सकते हो। जब मैं आया था ACCA में, मुझे लोगों ने बड़ा जो है ना इसके बारे में बदगुमान करने की कोशिश की थी, अपनों ने बदगुमान करने की कोशिश की थी। टू बी ऑनेस्ट, अपनी फैमिली में से मुझे बड़ा चैलेंज फेस हुआ था, बिकॉज आई स्टार्टेड नॉट फ्रॉम द ACCA डायरेक्टली, आई स्टार्टेड फ्रॉम द CA फर्स्ट, राइट? तो मुझे कहा यार है तो ये तो तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, यू कांट डू इट, इट्स नॉट फॉर यू। मैं एक ऐसे स्कूल से पढ़ा हूं जो टाटों वाला स्कूल था, ठीक है, एक गवर्नमेंट का स्कूल। दरख्तों के नीचे बैठ के हम पढ़े हैं, चाहे गर्मी होती थी या सर्दी होती थी, हम ग्राउंड में बैठ के पढ़ते थे। लेकिन हमें एक चीज जो हमारी स्कूल ने सिखाई वो थी मेहनत करने की आदत। मुझे अच्छी तरह याद है कि क्लास 6 के अंदर हमें बेंचेस मिले थे, रूम नहीं मिला था, क्लासरूम। क्या मिले थे? बेंचेस मिले थे। लेकिन हमारे टीचर्स हमें किताब से पढ़ाते थे, नोट्स नहीं होते थे उस वक्त, किताब होती थी। हमें डंडे के जोर पे भी पढ़ाया जाता था, डंडे भी बजते थे, मारे भी खाते थे, लेकिन उसने हमें सिखाया बड़ा कुछ। और मुझे अच्छी तरह पता है और याद भी है कि जो हमारे साथ, जो मेरे बैचमेट हैं, most of them are the bureaucrat, most of them are in the army, most of them are at the higher level positions. देखो, जिंदगी में कभी ये नहीं सोचना कि यार मैंने स्कूल इतने, मेरे नंबर ये थे, मेरा इस स्कूल में पढ़ा। आप अपनी जिंदगी में चेंज हो सकते हैं जब आप चेंज होना चाहें। तो ये अंदर से आपको चेंज करना पड़ेगा। मैट्रिक में कितने नंबर थे, वी डोंट केयर नाउ। मैंने क्या अचीव करना था, नहीं किया, लीव दैट, वो माजी है, गुजर चुका है, उसका आपकी जिंदगी पे कोई इंपैक्ट एज सच नहीं आने वाला।
मुझे क्वालिफाई किए हुए, मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम की, पाकिस्तान में काम किया, बैंक ऑफ पंजाब में काम किया, निशात में काम किया. Nobody has ever asked me कि why I had a low grade in मैट्रिक. किसी ने नहीं पूछा. किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि एफएससी में मेरे नंबर कितने थे. पाकिस्तान से बाहर गया, उन्होंने कहा जी आप अपनी एसीसी की डिग्री हमें सेंड करें, यू हैव टू गेट अटेस्टेड विद द फॉरेन ऑफिस, दैट्स इट. समझ आ रही है बात? ये मैं अपने 18 साल प्लस कैरियर की बात कर रहा हूं कि दे नेवर आस्क मी, दे आस्क मी फॉर द ACCA क्वालिफिकेशन. डू यू हैव इट? आर यू क्वालिफाइड? और मैं आपको अगर एक आखिरी बात अपने कैरियर के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहूँ, आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी इंशाल्लाह ताला इस बात में, और उसके बाद हम अपना इंट्रोडक्शन का प्रॉपर आगाज करते हैं. मैं जब पहले दिन पाकिस्तान से बाहर गया, मैंने ट्रैवल करना था, मेरी तकरीबन 24 आवर्स की जर्नी थी ट्रैवलिंग की. इट वाज 9th of June 2011 जब मैं पाकिस्तान से बाहर गया था. मुझे दिन भी याद है, 9 जनवरी 2011 में, यानी कि आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड आफ्टर 4 years आई मूव्ड अब्रॉड. अच्छा जी, ट्रैवलिंग शुरू की, लाहौर से कराची गए, कराची से जो है दुबई गए, दुबई से फिर हमने जाना था मॉरिशस. खैर जर्नी अच्छी गुजरी. पहली दफ़ा ज़िंदगी में इंटरनेशनल ट्रैवल करना था, और मैं अपने ओन पे नहीं गया था, मुझे कंपनी ने भेजा था. ठीक है, मेरी टिकट, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा रहना, वहां पे सारा कुछ किसका था? इवन के जो हमारे घर पे मेड काम करती थी वो भी ऑफिस की तरफ से थी. मेरा ख्याल है कि हमारे घर में एक चम्मच भी हमने खरीदा नहीं खुद से. एवरीथिंग वॉज देयर जब हम वहां पे पहुंचे उस अपार्टमेंट के अंदर. जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया, तो आपको पता है कि जब कोई फॉरेनर आपके मुल्क में आता है तो आप उससे पहला सवाल करते हैं व्हाई यू आर हियर. इमिग्रेशन वाले ज़रा थोड़े से स्ट्रिक्ट सवाल पूछते हैं, इतने लीनियर नहीं होते, चूंकि नया बंदा आ रहा है, शायद वो किसी और पर्पस के लिए आ रहा हो, गलत पर्पस के लिए भी जाते हैं ना लोग. तो इमिग्रेशन के काउंटर पे उसने पूछा कि सर, जब उसने पासपोर्ट वगैरह देखा, उसने कहा सर व्हाई यू आर हियर. मैंने कहा जी आई एम हियर टू टीच ACCA. कहता व्हाट डू यू मीन बाय यू आर लेक्चरर फॉर व्हाट? उसने सुना नहीं सही तरह. मैंने कहा आई एम द लेक्चरर फॉर द ACCA. आई एम गोइंग टू टीच ACCA स्टूडेंट्स. लिटरली वो बंदा बैठा हुआ था और रिस्पेक्ट की वजह से खड़ा हो गया. कहता है कि यू आर द लेक्चरर फॉर द ACCA. मैंने कहा यस. सो कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान से आ रहे हैं. कहता है सर आई वॉन्ट टू आस्क यू फर्दर क्वेश्चंस, इट्स सफिशिएंट, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि मेरी बेटी ACCA कर रही है उधर, आप प्लीज़ ज़रा उससे एक दफ़ा मुलाकात कर लीजिएगा फॉर योर गाइडेंस, फॉर हर बेसिकली प्रॉपर गाइडेंस. एंड लिटरली जब तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा, वो बंदा खड़ा रहा, और पीछे लोग देख रहे थे कि यार ये इनकी क्या कन्वर्सेशन हो रही है, कोई ख़ास किस्म का बंदा आ गया. हालांकि ऐसी बात नहीं थी. बात बेटा किसकी थी? ही वॉज नॉट नोइंग माई नेम. नाम से तो नहीं मुझे जानता था. किससे जानता था? किससे जाना? क्वालिफिकेशन से जाना. ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है. आपने अपने कम टाइम में बेटा अपना कैरियर बनाना है, और ज़िंदगी में आपने अपने सामने रोल मॉडल्स रखने हैं, आपने अपने साथ मेंटोर्स रखने हैं जो आपको गाइड करेंगे. ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इसके बारे में हमारी बात चलती रहेगी. ये तो आपको आपके साथ एक मैंने एग्जांपल शेयर की है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैंने अपने 10 साल में सीखी, फॉरेनर्स के साथ काम करते हुए, गोरों के साथ काम करते हुए, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ काम करते हुए. तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे. लेकिन आज
इतना ही हमारा इंट्रोडक्शन फॉर द क्वालिफिकेशन इज वाज देयर। ले जी, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ये पेपर है ये है क्या चीज। MA1 क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, क्या सीखेंगे, और क्या ये जो पेपर है क्या हमें ये प्रैक्टिकली हेल्प करेगा हमारी जिंदगी में एज एन अकाउंटेंट। तो पहली चीज तो ये है बेटा, ACCA का कोई भी पेपर आप पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह ताला वो प्रैक्टिकल है। वो सिर्फ ऐसी बातें नहीं है कि भाई आपने थ्योरी पढ़ी उसको कभी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम जो सीख रहे हैं हम वो अप्लाई करेंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट अनाउंस किया, 12 जून को बजट आया। उस बजट में ये बताया गया कि भाई हमारे खर्चे क्या होंगे, टैक्स की मद में कितने पैसे आएंगे, किस सेक्टर पे हम कितना खर्चा करेंगे, पेंशन बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। जो बजट बनाया गया बेटा, जो बजट बनाया गया वो किसने बनाया? जिनके पास MA1 का नॉलेज था। ठीक है, तो हम जब जॉब करते हैं तो हम बजट्स बना रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं कि यार हमारी फ्यूचर में कॉस्ट कितनी लगेंगी, हम फ्यूचर में क्या हमारा प्लान है, क्या हमारे टारगेट्स हैं, कैसा डिसीजन लेना है, अच्छा डिसीजन लेना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये सारा काम हम कहां पे बेटा सीखेंगे? MA1 के अंदर। थोड़ा सा यहां पे सीखेंगे, फिर थोड़ा सा MA2 में सीखेंगे, फिर हम FMA में सीखेंगे। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एकदम ही नहीं आपने बजट बनाना सीख जाना, या एकदम ही आपने कॉस्ट की एस्टिमेशन करने नहीं बैठ जानी, प्लानिंग्स नहीं करने बैठ जानी। आपने क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप। बाहर की जो स्टडीज है ना बेटा, वो आपको धीरे धीरे लेके चलता है। वो एकदम ही नहीं आपके ऊपर थोप देता कि यार ये पकड़ो और पढ़ो और बस खोते बन जाओ। वो आपके लेवल के ऊपर आके बात समझाने की कोशिश करता है, पढ़ाने की कोशिश करता है। तो यहां पे आप ओवरबर्डन नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। आपने यहां पे जो सीखना है, लेकिन एक चीज जहन में रखनी है कि जो आप इस लेवल पे सीख रहे हो उसी ने आगे कंटिन्यू करना है। इस नॉलेज ने आगे MA2 में भी जाना है, इस नॉलेज ने आगे FMA में भी जाना है, इस नॉलेज ने आगे PM में भी जाना है, इस नॉलेज ने आपके FM में भी जाना है। यानी कि ये जो नॉलेज है ना MA1 का, दैट विल गो टू द एंड ऑफ द ACCA क्वालिफिकेशन। मैं सिर्फ FIA की बात नहीं कर रहा, मैं ACCA की भी बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा अपना एक जर्नी जो हमने FIA की स्टार्ट की है उसका हमें थोड़ा सा आउटलुक होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि यार ये FIA के अंदर हमने क्या पढ़ना है, कितने पेपर्स पढ़ने हैं। तो बेटा हमारे पास टोटल कितने पेपर्स हैं? 7। हाउ मेनी पेपर्स वी हैव? यार आवाज नहीं आ रही। नाश्ता किया हुआ? यार चाय मंगवा लेते हैं इन बच्चों के लिए, जरा उनसे कहें जरा इनको जरा थोड़ी सी जगाना है ना। अकाउंटेंट जो है ना वो चाय बहुत पीते हैं, दूसरी चीज भी पीते हैं, वो गलत मतलब नहीं लेना ना, सिगरेट भी बहुत पीते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने उस साइड पे नहीं जाना। आपके टीचर नहीं पीते तो आप भी जरा अवॉइड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम चाय के जरा शौकीन ज्यादा होते हैं, चाय कॉफी, इसके बगैर हमारा दिमाग चलता नहीं है, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे बेटा FIA की क्वालिफिकेशन जो उसमें कितने पेपर्स हैं हमारे पास टोटल। अभी भी आवाज नहीं आ रही। अब तो मैंने आपकी मोटिवेशन के लिए चाय भी मंगवाई है यार। 7 पेपर्स हैं। FA1 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। हम यहां पे खड़े में, यू आर हियर MA1 में। जो पहले 2 पेपर्स हैं ये आपका स्टार्ट हैं, बेसिक लेवल के पेपर्स हैं। जब इंशाल्लाह आप ये पास कर जाएंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, जो कि हमारा FA2 है। FA2 किसकी डिपिक्शन है? बेसिकली FA2 किससे रेलिवेंट है? FA1 से रेलिवेंट है, ठीक है जी। तो FA1 के साथ ये जो आपका है FA2, ये यहां पे लिंक करता है। FA2 के साथ आपका जो पेपर है वो है FFA का। इसके साथ साथ आपका MA1
जो हमारा सब्जेक्ट है, MA1 किससे लिंक है? MA2 से। MA2 किससे लिंक है? FAB बेसिकली अकाउंटेंट इन बिजनेस है। इसके अंदर ना एक पेपर आपका यहाँ पे FMA है, ये इससे लिंक है। टोटल 7 पेपर्स है ना हमारे पास। अगले साल से ये टोटल 7 पेपर्स नहीं है, टोटल 6 पेपर्स हैं FIA के अंदर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने जो FAB है, जो आपका अकाउंटेंट इन बिजनेस है, ये चेंज हो रहा है अगले साल से, 2027 से, जून के बाद। शायद आपको इस चीज का आइडिया हो। तो ये वाला जो पेपर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पढ़ना चाहते हैं, अभी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। अगर आप समझते हैं कि अगले साल इसको एग्जाम करवाना है तो एग्जाम करवा लें, बट आपका वो टाइम थोड़ा सा डिले हो जाएगा। ये आपको कॉलेज बेहतर गाइड कर सकता है, एडवाइस कर सकता है। मैं इस बारे में आपको प्रॉपर एडवाइस नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हमारा पेपर जो है उसका फॉर्मेट क्या है, एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, पता होना चाहिए। ड्यूरेशन क्या होगी, कितनी तरह के सवाल आएंगे, हमसे पूछे जाएंगे। तो बेटा हमारा जो पेपर है वो 2 घंटे का है। 2 hours मीन्स 120 मिनट्स। कितने मिनट्स हैं बेटा? 120 मिनट है। कितने MCQs आएंगे? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, MCQs बेस्ड पेपर है, मल्टीपल चॉइस पेपर है। कुछ नहीं लिखना पेपर के अंदर, वर्किंग करने के लिए लिखना पड़ेगा। आंसर देना ना, तो कुछ ना कुछ कंप्यूट तो करेंगे ना रफ पेपर पे। आप एग्जाम सेंटर जाओगे, वहां पे आप पहले अपनी आइडेंटिटी क्लियर करोगे, उसके बाद आपको वो कंप्यूटर के सामने बिठा देंगे और जो है वो आपको कहेंगे कि भाई ये आपने पेपर इस तरह आपने अटेम्प्ट करना है, ये इससे 50 क्वेश्चंस हैं और आपने ये सारे अटेम्प्ट करने हैं। ये थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई हमें पेपर को सॉल्व करने के लिए कुछ वो रफ शीट देंगे कि नहीं देंगे? वो आपको रफ शीट देंगे। आपने क्या करना है, आपने अपने साथ कैलकुलेटर लेके जाना है और आपने अपने साथ एक पेन लेके जाना है, या आपने अपने साथ आइडेंटिटी कैरी करनी है। ठीक है बेटा? तो ये 2-3 चीजें हैं। एक पेन चाहिए रफ वर्क करने के लिए, बॉल पॉइंट जो तेज आप लिख सकें, वर्किंग जल्दी जल्दी कर सकें, और साथ आपने कैलकुलेटर लेके जाना है, और साथ आपने रफ पेपर नहीं लेके जाना, वो फिर चीटिंग के जिम्मे में आ जाएगा। वो आपको रफ पेपर वहां पे प्रोवाइड करेंगे, जितने भी मांगेंगे आपको मिलेंगे। ठीक है? शीट लगाने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑन स्क्रीन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। यहां तक बात समझ आ गई? 50 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे का पेपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें टोटल मार्क्स कितने मिले, यानी कि हर क्वेश्चन का कितने नंबर हुए? 2 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने बेटा? 100 मार्क्स हैं। ACCA के जितने भी पेपर्स हैं वो 100 नंबर के हैं। ठीक है? आपने 100 में से कितने नंबर लेने होते हैं पास होने के लिए? सिर्फ 50। कितने नंबर बेटा? 50। ये मिनिमम बेंचमार्क है। 49 तो आ ही नहीं सकते, चूंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। 49 तो आ ही नहीं सकते। तो आपके टोटल मार्क्स कितने हुए? 100। पेपर का ड्यूरेशन कितना हुआ? 2 घंटे। अब मैं आपको थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन बताने लगा हूं। अगर पेपर 100 नंबर का है, मेरे पास 120 मिनट हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 120 मिनट को डिवाइड कर दूं 100 नंबरों पे, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक नंबर के लिए कितना टाइम हुआ? एक मार्क के लिए मुझे कितना टाइम लगना चाहिए? एक मार्क स्कोर करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1.2 मिनट्स। 120 मिनट को डिवाइड किया 100 पे, तो बेटा कितना आता है आंसर? 1.2। हमारा हर सवाल कितने नंबर का है? 2 नंबर का। तो हम सिंपल मैथ्स ये नहीं कर सकते कि 2 × 1.2 कर दें, तो इसका मतलब है 2.4 मिनट्स हुए मेरे पास एक सवाल के लिए। अब यही एक चैलेंज है ACCA के अंदर। ACCA आपको थोड़ा सा प्रेशर दे के पास करवाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जी आप प्रेशर में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। टाइम लिमिटेड है, 50 सवाल हैं, हर सवाल के लिए आपके पास 2.4 मिनट्स हैं।
अगर आप किसी सवाल में 10 मिनट में सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब है आप बाकी सवाल जो है उस पे टाइम को खराब करें। तो आपने अपना टारगेट क्या रखना है बेटा? 2.4 मिनट्स पर क्वेश्चन। ये कहीं पे लिख लें अपने माइंड के अंदर पहले दिन से कि यार इससे ज्यादा मैंने घर में भी जब प्रैक्टिस करनी है तो मैंने 2.4 मिनट से के अंदर अंदर करनी है। स्टॉप वॉच पे टाइम लगा लो कि यार 2.4 मिनट हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जहां पे 2.4 हैं, होम प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप को टफ टाइम दो, 2 का टारगेट रखो कि मैंने 2 मिनट में सॉल्व करना है, और आप कर सकते हो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आप टीचर को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं चीजों को, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ठीक है बेटा? तो हमने टारगेट क्या रखा? 2 मिनट। क्यों? कि यार ये जो 0.4 मिनट है वो मैं टाइम सेव करूंगा। वो टाइम सेव इसलिए करूंगा कि एंड पे बैठ के थोड़ा सा रिव्यू भी तो करना है कि नहीं करना? आखिरी 5-10 मिनट देखना भी तो पड़ेगा ना यार, मैंने कहीं गलत आंसर तो नहीं किया था क्वेश्चन को, तो मैं उसको भी क्या करूंगा? रिव्यू करूंगा। तो बेटा इस टारगेट के साथ हमने काम करना है अपना। ठीक है, पेपर का फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 50% का स्कोर है, इसका मतलब है 50 क्वेश्चन है तो 25 सही होंगे तो हम पास होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मोर देन 90% स्कोर कर रहे हैं। MA1 के अंदर, FA1 के अंदर रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपको यहाँ पे हमारी क्लासेस क्राउडेड नहीं लगेंगी, नजर आएंगी, ओवर क्राउडेड नहीं है कि एक क्लास में 50-50 बच्चे बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे छोटी क्लास के साथ रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज आवर अचीवमेंट। और हमारे पास वो भी माहौल नहीं है शशके वाला कि भाई हम आपको वो एक थोड़ा सा पढ़ाई वाला माहौल है। आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, जो मेन मकसद है आप उसको अचीव करने के लिए आए हैं, तो लिहाजा आपने अपने स्कोर को 90% से ऊपर का टारगेट रखना है। अब मैं यहां पे एक छोटी सी बात दोबारा से इंडस्ट्री से रिलेटेड करने लगा हूं कि बेटा जब आप इंशाअल्लाह ताला अच्छी फार्म में काम करना चाहते हैं, एक अच्छी फार्म में मीन्स के अच्छी फार्म, ऐसी फार्म जो कि इंटरनेशनल हो। हमारे सामने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, नेस्ले है, कोका कोला है, पेप्सी है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, आपके पास यूनिलीवर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, मल्टीनेशनल्स। इसके साथ साथ हमारे पास ना मल्टीनेशनल फर्म्स भी हैं, अकाउंटिंग फर्म्स, ऑडिट फर्म्स लाइक KPMG है, अर्नस्ट एंड यंग है, PwC है। ये दुनिया में मानी जाती हैं। अगर आप अपना एक्सपीरियंस यहां से लेना चाहते हैं तो वो आपसे यूजुअली 2 चीजें डिमांड करते हैं ACC के हवाले से। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से समझना है, इसलिए कि ये आपकी इंडस्ट्री की बात हो रही है, ये आपके इंडस्ट्री में जाने की बात हो रही है। पहली चीज वो मांगते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्टर हो, सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट वाले बच्चे उनको पसंद नहीं है। तो हमारा जो अटेम्प्ट होनी चाहिए बेटा, कोशिश करनी है हमने फर्स्ट अटेम्प्ट देनी है, लेकिन देनी है ऐसी मेहनत के साथ कि हमें दोबारा देने की जरूरत ना पड़े, जान मार के देनी है। ठीक है बेटा? तो पहली चीज फर्म क्या मांगती है आपसे, इंडस्ट्री क्या मांगती है बेटा? फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड अगर आपका स्कोर 80% से ऊपर है एवरेजली हर पेपर के, यानी कि ओवरऑल जितने भी पेपर आपने पास किए हैं, अपना टारगेट रखें कि मैंने एवरेज 80% को मेंटेन करना है। यानी कि FIE के 7 पेपर्स हैं तो मैं एवरेजली कितना स्कोर करना चाहता हूं? हर पेपर में 80%। बात छोटी सी समझ आई कि नहीं आई? तो बेटा इसके साथ ये जो 2 चीजें मैंने बताई हैं, इसके साथ तीसरी चीज आ जाती है आपकी इंटरव्यू के अंदर, स्किल्स। कि आपने इंटरव्यू में बात कैसे करनी है, टॉकिंग स्टाइल कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, आई कांटेक्ट कैसा होगा। बात समझ रहे हैं? यू हैव टू हैव अ पर्सनैलिटी विच सीम्स टू बी कॉन्फिडेंट। आज ये मैटर नहीं करता कि आप लड़का हैं या लड़की हैं। मजे की बात बताऊं, CA के अंदर, ACC के अंदर लड़कियां ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। मैं लड़कों की
ये डिस्करेज नहीं कर रहा, बट ओवरऑल आप क्रेसेंट कॉलेज के अभी रिसेंट रिजल्ट आया पीआरसी का, सीए का फर्स्ट स्टार्ट, और बल्कि लाहौर में ज्यादा, मेरा ख्याल है पीआरसी में ज्यादा पोजीशंस बच्चियों की हैं। लड़कों की चूंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती हैं, दोस्तियां यारियां होती हैं, थोड़ा सा टाइम इधर उधर लग जाता है, तो वो इस वजह से जरा थोड़ा सा हट जाते हैं अपने टारगेट से, अपने गोल से। लेकिन आपने नहीं हटना। तो ये दो चीजें आपने मेंटेन करने की कोशिश करनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द सेकंड वन इज एग्रीगेट और एवरेज इज 80%। इसलिए मैं कह रहा हूं 80% को। कल को इंशाल्लाह ताला अगर आपने फॉरेन जाना है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इंटरनेशनली जाना है मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए, आफ्टर FIA जो भी है, सो दे आस्क यू टू हैव अ गुड ग्रेड्स। ये उसके लिए भी जरूरी है। तो आप में से हर बंदा इजीली ले सकता है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स अभी मैं बाद में बात करता हूं, ठीक है। ले जी, अब हमारे पास ना डिफरेंट क्वेश्चंस की टाइप्स हैं। जैसे ACCA के CB का जो पेपर है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसमें 4 मेन टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड MCQs। स्टैंडर्ड MCQs का पता मतलब क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके साथ आपको ना 4 चॉइसेस दे दी जाती हैं। कितनी चॉइसेस बेटा? 4। So you have to select out of 4, you have to select the one best option। 4 में से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड MCQs का फॉर्मेट है, और MA1 के अंदर ये वाला इस तरह के स्टाइल के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। ओके हो गया। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास आगे चल के, जिसको हम बोलते हैं नंबर एंट्री क्वेश्चंस। नंबर एंट्री क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपने कैलकुलेशंस की और उसके बाद आपने अपनी फिगर को इसमें एंटर करना है 2 डेसिमल तक या राउंड करके। समझ आ रही है बात? इसको हम बोलते हैं नंबर एंट्री क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने मल्टीपल रिस्पॉन्स देना होता है। कई दफा आपने 4 में से 2 ऑप्शन चूज करनी होती हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, एक वक्त में एक से ज्यादा। और एक तरह के क्वेश्चंस होंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, कि आपने स्टेटमेंट को यहां से उठाना है और यहां पे प्लेस कर देना है, या आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चीजों को सिलेक्ट करना है। ये अभी की स्टेज नहीं है, ये इंशाल्लाह आएगी आगे चल के। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि आप पहले दिन से ये तैयार हो कि आपके पास 4 में से एक ऑप्शन ही चूज करनी है, और आपने अगर आ भी जाएगा क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा नंबर एंट्री का सवाल पूछ सकता है वो आपसे। ठीक हो गया। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आते हैं इसके सिलेबस के ऊपर, थोड़ा सा देखते हैं कि चूंकि हम यहाँ पे MA1 की बात कर रहे हैं, तो हमारा MA1 का जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे सेक्शंस कौन कौन से हैं। हमारा पूरा सिलेबस जो है ये 6 सेक्शंस पे मुहित है। F वाला इधर मिसिंग है, अभी मैं आपको F वाला भी दिखा देता हूं। तो हमारे पास बेटा कितने सेक्शंस हैं? 6। 5 कई किताबों में 5 बनाए हुए हैं, कई में 6 बनाए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल आप ये कह लें कि 5 से 6 हैं, ठीक है। जितने भी हैं हमने सारा सिलेबस करना है। बात ये है ACCA में 100% सिलेबस कवरेज होनी चाहिए। जो पहला सेक्शन है उसके अंदर हम बात करेंगे कि बिजनेस क्या होता है, और बिजनेस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपस में क्या ताल्लुक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, उसके रोल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। थ्योरी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ हमने रीडिंग करनी है, समझना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी सेक्शन, इसके अंदर हम करेंगे जी रिकॉर्डिंग, के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सी पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉस्ट क्या होती है, खर्चे कैसे कैसे होते हैं, कॉस्ट क्या क्या लगती है, उसको समझेंगे। उसके बाद फिर कॉस्टिंग का एरिया, टाइप्स ऑफ कॉस्ट यहां पे पढ़ी। उसके बाद हमने अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट के डिफरेंट कॉस्ट को कैसे अकाउंटिंग करेंगे उसकी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी स्प्रेडशीट क्या होती है, एक्सेल कैसे यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रोल क्या होता है। तो इस पेपर के अंदर बेटा हमने ये टॉपिक ब्रॉड सेक्शंस पढ़ने हैं। हमारी किताब जो हम इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर टोटल आपके 11 चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट। ये सारा सिलेबस 11 चैप्टर्स में कंप्लीट होगा। कितने चैप्टर्स में बेटा? 11 चैप्टर्स में। और ACCA के अंदर याद रखने वाली बात यह है
कि आप एक चीज भी मिस आउट नहीं कर सकते। 100%, बार बार कह रहा हूं, 100% ऑफ द सिलेबस कवरेज इज रिक्वायर्ड। हमने कुछ भी नहीं छोड़ना। एक लेटर भी लिखा हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर, हमने वो भी करना है। ये पहले दिन से आदत बना लेनी है, चाहे एसीसी का पहला पेपर हो या आखिरी पेपर हो, कुछ नहीं छोड़ना। कहीं से भी पूछ लेता है, एमसीक्यूज है ना, कहीं से भी पूछ लेगा। और अगर आप छोड़ के जाओगे, होता यही है एसीसीए में। मैंने तो अपनी जिंदगी में यही देखा, जब हम पढ़ते थे कुछ छोड़ गए तो वही मुसीबत खाना सामने खड़ा नजर आता था। ये देखो जी, ये टॉपिक छोड़ा था, सामने नजर आया। इसलिए कि कई दफा एग्जामिनर जो है ना, वो उसको स्टूडेंट की साइकी का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि यार वो कौन सी चीज छोड़ सकता है, किसको स्किप करेगा, किसको आगे चला जाएगा, यानी कि स्किप करके आगे चला जाएगा। तो पहले दिन से हमने बेटा क्या ज़हन में रखना है कि हमने 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। और जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनसे आखिरी दिन जब कंप्लीट हो जाए सिलेबस या आखिरी दिन हो क्लास का, तो आप उनसे ये ज़रूर पूछें कि सर हमने हर चीज़ कवर कर ली। और वो आपको खुद ही बता रहे होंगे कि बेटा ये सेक्शंस थे, ये चैप्टर्स थे, हमने हर चीज़ को कवर कर लिया है, हमने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद हमारे पास जो सेक्शंस के बाद बात आती है कि जी हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, टूल्स कौन कौन से हैं। काम करना है, टूल्स चाहिए ना। एक वर्कर है, उसने काम करना है तो उसको हथौड़ी, प्लास, ये मट्टी चाहिए होगा ना, टूल चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे। एक डॉक्टर है, उसने सर्जरी करनी है, उसके पास सीजर, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो वो करेगा ना सर्जरी, कि नहीं करेगा। टूल्स अवेलेबल होंगे तो वो करेगा। तो भाई हमने पढ़ना कैसे है, हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे। तो बेटा आपको एक तो ये है कि मैं इंशाअल्लाह ताला इस प्रोसेस में हूं कि मैं अपनी बुक MA1 की पब्लिश करने लगा हूं। आपके सामने पहला चैप्टर है मेरी किताब का। नोट्स सारों को मिल चुके हैं, आपको नहीं मिले भाई? देखिएगा ज़रा, सौले भाई आप इनको दे दें। वो भाई भी लेट आए हैं, आपके पास हैं? ले जी, ये नोट्स कम बुक है बेसिकली। आई एम ट्राइंग टू पब्लिश माई ओन बुक, तो मैं आपको अपनी किताब में से ये चैप्टर देने लगा हूं। पहला चैप्टर है, थोड़ा सा इसको गो थ्रू कीजिएगा। मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए, इसको नहीं मिला जी। सीए से एसीसी में, हाँ जी। इनका पीआरसी पास है, MA1 वगैरह का क्या स्टेटस होगा इनका? हो जाएंगे, लेकिन आप कंफर्म कर लीजिएगा फिर भी ना इस क्लास के बाद। रहा वो MA है, वो पेपर MA का है, ये MA1 नहीं है। तो आपका भी लेवल मेरा ख्याल है इनका एडवांस लेवल है जो उन्होंने पढ़ना है। पीआरसी के पेज पे आपको एग्जाम हो जाएंगे, परेशानी होना, क्लास में बैठ गए, खैर है कोई बात नहीं, कुछ सीख ही लिया। एसीसी के बारे में सीख ही लिया ना कुछ आपने, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आपके सामने ये जो बुक है, बुक का पहला चैप्टर है, काफ़ी पेजेस हैं। इतने ज़्यादा पेजेस पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, ओए होए होए होए, कैसे समझ आएगी, क्या होगा? तो भाई इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस दफ़ा से स्टूडेंट्स को किताबें जो है रिकमेंड नहीं कर रहा, आप लोगों के पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको MA1 की बुक ना लेनी पड़े। आपको ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया जाए जिसको पढ़ के आप इंशाल्लाह कॉन्फिडेंटली पेपर में जाके पास कर लें। ठीक है बेटा, समझ आ रही बात? इसको ज़रा 1 मिनट के लिए खोल के देखें, देखें ज़रा क्या क्या आपके सामने मौजूद है जी। टॉपिक्स दिए हुए, साथ साथ मैंने ये भी बताया हुआ है बीच बीच में से की पॉइंट्स कि एग्जामिनर हमसे इसके अंदर क्या पूछ सकता है। हर टॉपिक के साथ साथ कहीं ना कहीं दरमियान में आपको सेल्फ क्विजेस भी मिलेंगे, सेल्फ चेक क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि आपने क्या सीखा। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर जो है ये भी पता चलेगा कि एग्जाम टिप क्या है, इस टॉपिक को मैंने तैयार कैसे करना है,
टिप्स भी साथ इंक्लूड की हैं। उसके बाद बेटा आपके एंड पे अगर आप देखें तो आपके सामने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पूरी दी हुई है कि क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, और क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास 15 एक सवाल हैं, और उसके बाद स्टडी हब का रिसोर्स है एक। अब मैं आपको स्टडी हब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आप ACCA के साथ रजिस्टर होते हैं तो आपको ACCA वाले अपने रिसोर्सेज फ्री भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें किताबें भी होती हैं, क्विज़ेस वगैरह भी होते हैं, ऑनलाइन एक्सेस दी जाती है। तो लिहाजा आपको वहां जाके स्क्रीन पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपके नोट्स का पार्ट ही बना दिया है। नोटेड? तो हम इंशाल्लाह ताला एक तो रिसोर्स जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, दिस विल बी द रिसोर्स। इसके साथ साथ हम एक किट करेंगे, प्रैक्टिस किट हम उसको बोलते हैं, वो है कैप्लन की किट। वो मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में दूंगा, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई खर्चा हो, तो मैं कैप्लन की किट जो है, किट मतलब पास पेपर्स जो ACCA में आ चुके हुए हैं, ये भी प्रोवाइड करूंगा सॉफ्ट फॉर्म में, आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो आपने प्रैक्टिस करने के लिए पढ़ना यहां से है, कॉन्सेप्ट यहां से लेना है। इस नोट्स के अंदर मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी डाली हैं ताकि आपको यहां पे बैठ के थोड़ा सा इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके ये आप जरूर देख रहे हो कि यार अच्छा इंडस्ट्री में ये काम कैसे होता है। समझ आ रही है बात कि नहीं बेटा? तो मैंने कोशिश की है कि ये जो आपके लिए बुक पब्लिश की जाए स्टूडेंट्स के लिए इंटरैक्टिव हो और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, यानी कि आप अगर कुछ, और सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में। उर्दू का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल नहीं किया, इसलिए कि उर्दू में आपने पेपर कोई ACCA का तो नहीं देना, तो हमें समझना है इसी के साथ। ठीक हो गया? इसके साथ साथ मैं अब आपके साथ जब क्लास पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं ये पूरे नोट्स नहीं पढ़ना शुरू कर दूंगा, अच्छा जी पहला पेज खोलो तो दूसरा पेज खोलो, तीसरा पेज खोलो। मेरी टीचिंग का स्टाइल डिफरेंट है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, आप अपने नोट्स पे जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँगा वो आप साथ साथ लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। ठीक है बेटा? और इसके साथ साथ अगर कोई मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्लीज उसको नोट करें। ये जो आपको मटेरियल दिया गया है इसको डर्टी करना है, इसके ऊपर राइट करना है, लिखना है, ताकि आपको आखिरी दिन तक याद रहे कि जो आपने लिखा है वो क्या था, टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया। ठीक है बेटा? तो इंशाल्लाह ताला हम इसी से पढ़ेंगे, आपको कोई और किताब लेने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ हम जो है अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा जोर हमारा प्रैक्टिस पे होता है, कॉन्सेप्ट दे दिया प्रैक्टिस पे। तो ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एक तो हमने इससे पढ़ना है, साथ कैप्लन की किट मौजूद होगी, और ये जो चैप्टर के एंड पे सवालात दिए हैं आपने इनको, कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आपने असाइनमेंट के तौर पे करके आने हैं। अब मैं आ रहा हूं कि यार इस पेपर को पास कैसे किया जाए। ठीक है, हमने सिलेबस की बात की, सेक्शंस देखे, रिसोर्सेज भी बता दिए मैंने आपको मेन, और अब हम देखते हैं कि हमारा जो है टिप्स क्या हैं, कैसे हम इस पेपर में जीतेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है अब ये, यानी कि निचोड़ है आपका अब जो हम बात करने लगे हैं। आपने पेपर के अंदर या आप जब अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपने हर क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना है। पेपर में कोई सवाल छोड़ के नहीं आना। हाँ, आखिर में टाइम नहीं बच रहा, तुक्का मार सकते हैं, लेकिन क्लोज वाला, लेकिन आपने छोड़ना कुछ नहीं है। पहली टिप। दूसरी टिप, टाइम मैनेजमेंट। बेटा ACCA नाम ही टाइम मैनेजमेंट का है। ACCA में बच्चा फेल ना पढ़ने की वजह से नहीं होता, लेकिन अटेम्प्ट करने की वजह से फेल होता है, टाइम मैनेजमेंट करने की वजह से फेल होता है। अगर उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, उसको पता ही नहीं है टारगेट को मैंने मीट कैसे करना है, वो फेल होगा। ठीक है? तीसरे नंबर पे आपने सारी ऑप्शंस को पढ़ने हैं। जब ये प्रैक्टिस के लिए भी मैं बता रहा हूं पहले दिन से ही आपको, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक पहली ऑप्शन पढ़ी और आंसर देने की कोशिश नहीं करनी। पहली ऑप्शन गलत भी हो सकती है भाई, MCQs बेस्ड पेपर है। तो ये जो तीसरी टिप है जो आपने अपने जहन में रखनी है। ये टिप्स मेरी भी हैं और आपके एग्जामिनर की भी हैं। एग्जामिनर कह रहा है भाई टाइम मैनेजमेंट अच्छी करो, बच्चे फेल हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है वो, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जल्दीबाजी ना करो।
2 घंटे का मतलब है 2 घंटे पूरे करने हैं। आपने कौन सी आग बुझाने जाना है अगर आप आधा घंटा पहले पेपर करके फारिग हो जाएंगे? पूरे 2 घंटे लगाने हैं, पूरे 2 घंटे लगाने हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट आया रिसेंटली आया ऊपर वाले लेवल का, तो 3 दफा फेल हो चुका। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार क्या करते हो, 3 दफा तुम फेल होके आ रहे हो? कहता सर पेपर मैं पेपर को देख नहीं सकता, 2 घंटे में बैठ नहीं सकता। मेरी कोशिश होती है पेपर आए 1 घंटे में करके मैं वो जाऊं। मैंने कहा तूने आग बुझानी होती है? कहता नहीं सर, बस मेरा मुझे फोबिया है, 2 घंटे मैं नहीं देख सकता स्क्रीन को। मैंने कहा फिर 2 घंटे तुम उसको नहीं ना देख सकते, तो फिर तुम भूल जाओ कि तुम ACCA को पढ़ सकते हो या पास कर सकते हो। अब वो पास हुआ है 64 मार्क्स पे, पेपर दे के निकला है, मुझे फ़ोन किया, मैं फिर डरा हुआ। मैंने कहा यार इसने ना पूरा टाइम फिर नहीं लगाया, इंतहा का इंटेलिजेंट है, लेकिन मसला ये है कि उसके पास ना वो उसकी अपनी एक दुनिया है और उसमें से वो बाहर निकलना नहीं चाहता। और उसके बाद वो कहता है जी मैंने पेपर की शक्ल, मैं कहता हूं कि 2 घंटे की बजाय मैंने 1 घंटा देखना है। मैंने कहा यार उसका मामा, उसका नाना, वो सारे उसको समझा चुके हैं। और फिर मेरे पास जब आया, मैंने कहा यार खुदा दा वास्ता है, पेपर 2 घंटे लगा के आई भाई, तेरी मेहरबानी। रिव्यू भी नहीं करता, वो करता था, पेपर दे दिया, बस जो दे दिया अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह क्लिक किया फेल। ठीक है, तो इस दफ़ा पेपर दे के निकला, मैं टेंशन में। मैंने कहा यार अल्लाह खैर ही करे। मैंने कहा मेरी बात सुन, टाइम पूरा लगा, मार्क्स नहीं पूछे, टाइम लगाया? कहता हाँ जी सर आपके कहने पे लगा ही लिया, तो 2 घंटे बड़े मुश्किल बैठा हूँ मैं। मैंने कहा बेटे अपने लिए बैठा था, मेरी खाते तो नहीं बैठा था। मैंने कहा कितने नंबर आए हैं? कहता 64। मैंने कहा गुड। पहले 48 आ रहे थे, 46 आ रहे थे, 47 आए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई टीचर जो होता है उसको पता होता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। एग्जामिनर भी यही कह रहा है। चौथी टिप क्या लिखी हुई है बेटा? चाय पी ली, अब तो जरा आवाज आनी चाहिए ना। चौथी टिप क्या कह रहा है? मास्टर शो वर्किंग्स ऑन द पेपर। वर्किंग आपकी वो इस हवाले से तो नहीं, यानी कि वर्किंग आपने ऐसी करनी है कि आपको आंसर करते हुए आसानी हो जाए। कई दफा अपना लिखा नहीं समझ आ रहा होता, इतनी गंदी हैंड राइटिंग होती है। फॉर्मूलाज याद रखने हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे हमारी डिस्कशन में। और उसके बाद हमने ACCA का जो स्पेसिमेन एग्जाम है, बिफोर वी गो फॉर द फाइनल एग्जाम, हमने उस स्पेसिमेन एग्जाम को जरूर सॉल्व करना है, वो मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा भी। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन टिप्स हैं। इसके बाद हमारी आखिरी जो बात होने लगी है वो बेटा वो ये है कि हमारा कोर्स कितने अरसे के लिए चलेगा। मेरा आपका साथ तकरीबन 10 वीक्स का है, 10 वीक्स। कितने वीक्स? 10 वीक्स, ऑलमोस्ट 2.5 महीने इंशाल्लाह मेरा आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा। MA1 के अंदर हमारा सिलेबस 2.5 महीने का ही है, लेकिन आवर्स ऑब्वियसली उसके साथ हम देखेंगे इंशाल्लाह। और हम कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। वीक 9 और वीक 10 जो है इसको हम रिवीजन वीक बोल रहे होते हैं। यहाँ पे आपकी तैयारी हो रही होती है, यानी कि 2.5 महीने से तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर आप पेपर दे रहे होंगे। ठीक है, आज से अगले 2.5 से 3 महीने के अंदर आप MA1 का पेपर इंशाल्लाह ताला दे रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा सारा एक ओरिएंटेशन सेशन जो है ये कंप्लीट हो गया। आखिरी बात जो मैं करूँगा वो ये है बेटा, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और ओपन माइंडेडनेस के साथ जो भी काम शुरू करने लगे हो शुरू करो। और अपने ऊपर बिलीव रखो कि आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। अल्लाह ताला ने ऐवी नहीं इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, उसको एक दिमाग दिया। ठीक है, उस दिमाग से सोचने का, इल्म लेने का भी मौका दिया। आप इसको लेके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। और इस पेपर को पास करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, पढ़ना ज़रूर पड़ेगा आपको घर जाके। ये नहीं है कि मैं पढ़ा दूंगा तो डैट इज़ सफिशेंट। आपको अपने तौर पे 1-1.5 घंटा घर जाके इसको ज़रूर काम करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने क्लास में पंक्चुअल रहना है। एक क्लास भी छोड़ दी तो आपका नुकसान अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक्स आपस में इकट्ठे जुड़े हुए हैं। आप एक मिस करेंगे, अगला टॉपिक आप दोस्त से नहीं समझ सकते, अगला टॉपिक आप किसी और से नहीं समझ सकते। आपको अपने कई दफ़ा टीचर भी अगर आप चेंज करेंगे तो आपको उसकी भी जो है ना अप्रोच समझ नहीं आएगी।
तो कहने का मतलब है कि जो क्लास है उसमें एक तो ये है कि आपने पंक्चुअल रहना है, क्लास में अटेंटिव रहना है, क्योंकि मैं किसी से भी किसी भी वक्त सवाल पूछ सकता हूं। और आपने जब यहां पे आना है तो आपके मुंह पे 12 ना बजे हों कि रात की नींद पूरी नहीं हुई, तो मैं रात को जागता रहा, मैं रात को ये करता रहा, मैं वो करता रहा। अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन ले आओगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी ACCA में। अगर आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं लेकर आओगे बेटा, हाँ, हर एक की अपनी अपनी एक अप्रोच होती है पढ़ने की। मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग रात को लेट पढ़ते हैं, कुछ दिन में पढ़ते हैं, लेकिन आपने जब पढ़ना है तो एक आपको टिप देता हूं कि जब आप पढ़ें एक तो फ्रेश हों, दूसरा पॉज में ले लेके पढ़ें। ये नहीं कि 3-3 4-4 घंटे एक ही जगह पे बैठ के मैं पढ़ रहा हूं। घंटा पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 2 घंटे पढ़ लिए, 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, लेकिन फिर वापस आके बैठ जाना है। ओके? अपनी जिंदगी में जो मैंने अप्लाई किया वो था फजर से पहले का टाइम, सुबह अर्ली मॉर्निंग। पढ़ाई का जो टाइम होता है उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो। एक तो दुनिया सो रही होती है, आप जागे हुए हो, तो वहां पे जो पढ़ने का मजा आता है ना, जो आपकी एनर्जी होती है वो डबल ट्रिपल होती है, और आपका आउटपुट भी डबल ट्रिपल होता है। तो अपनी पढ़ाई की एक रूटीन बनाएं, अपने ऑब्जेक्टिव को अपने सामने रखें, जो भी आपके गोल्स हैं उसके मुताबिक चलना है। एक डायरेक्शन है, इधर उधर की बात नहीं करनी हमने, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, बस स्ट्रेट लाइन पे चलना है। जैसे टीचर कह रहा है वैसे ही चलना है और गाइडेंस के साथ चलना है। इंशाल्लाह ताला कामयाबी से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है जी? कोई सवाल एंड पे आपकी तरफ से कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं बेटा, आई विल बी वेलकमिंग योर क्वेश्चंस। और मैं चाहता हूं कि आप पहले दिन से सवाल पूछने की कोशिश किया करें। जी, कोई सवाल बेटा आपके सामने अगर इस हवाले से, ओरिएंटेशन क्लास के हवाले से है तो पूछें। कोई सवाल नहीं है? अगर आपने नहीं पूछना तो मैं पूछ लूं। जी, हाँ जी, लेकिन वो 12 वीक भी ले जाते हैं। हाँ जी, वो डिपेंड करता है। देखें, स्टूडेंट्स की ना कई दफ़ा अंडरस्टैंडिंग का लेवल फ़र्क होता है। कुछ बच्चे वीक लर्नर होते हैं, यानी कि वो उनको समझ बाद में बात आती है, उसकी वजह से टीचर की ना कई दफ़ा पेस इफेक्ट हो रही होती है। लेकिन हमारा एक टारगेट ये है कि 2.5 से 3 महीने में हम कंफर्टेबली, हमारा इसका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, चूँकि हमारी डिस्कशन ज़्यादा है, तो लिहाजा आप इसको कवर कर सकते हैं 2.5 से 3 महीने के अंदर, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है? और कोई सवाल बेटा? जी, बच्चियों से कोई सवाल नहीं? कोई सवाल, कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ लें। पेपर के फॉर्मेट के हवाले से सारी समझ आ गई है? चलें जी, तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है जी आपसे। आपकी अगली क्लास का टाइम मेरा ख्याल है मैंने 5-10 मिनट ऊपर ले लिए, तो इधर ही क्लास है जी। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। मीनवाइल आप इनकी अटेंडेंस वगैरह। जी बेटा, जी ज़रूरी है अभी ज़रूरी है। आगे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है कि बजट मैनेज नहीं हो पा रहा, तो फिर तो कर सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाई एक फुल फ्लेज जॉब ही है। आपके लिए शुरू में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शुरू में ही जॉब शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा 1-2 पेपर पढ़ लो, थोड़ी सी अवेयरनेस ले लो, ताकि आपको जॉब ढूंढने में भी आसानी हो जाए, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। ठीक है? अगर आप बिल्कुल रॉ जाओगे मार्केट में, इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली आपको उतना वेलकम शायद ना किया जाए। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप अभी जॉब के बारे में थोड़ा सा अगर पॉज ले लो तो बेहतर होगा। जी, और कोई सवाल? जी बेटा, जो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा, एक मैंने तो बात पूछी नहीं आप लोगों से कि आप में से कितने लोग FSC के बाद आए हैं? FSC के बाद 1 2 3 4 5, आपने किस में किया, साइंसेस में या आर्ट्स में? साइंस में। लाहौर से किया बेटा? तूबा से। अच्छा जी। आगे यहाँ पे बच्चे ने हाथ खड़ा किया था, आपने साइंसेस में किया? साइंसेस में ICS किया हुआ है। ICS पंजाब कॉलेज से? मुल्तान से जी। अच्छा, आपने बेटा? पंजाब कॉलेज से किया हुआ है। मैट्रिक के बाद कौन कौन से बच्चा है? 1 2 3 4 5, ओके।
ठीक है। तो बहरहाल ये है कि हम लोग चाहे मैट्रिक से हों या एफएससी से हों, आपको पता है कि एफआईए में कोई एज सच एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा इसको आपने ये नहीं समझना कि एफएससी वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं मेरे से अगर आप मैट्रिक के हैं, ऐसी बात नहीं होती। आपका एक मैट्रिक का जो बच्चा है वो इस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, और कोशिश हमने ये की है कि आपके जो नोट्स हैं वो या आपके जो मटेरियल्स हैं अंग्रेज़ी में लिखे हुए सारे, लेकिन आपको मुश्किल कहीं पे भी नहीं आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है अपनी फर्स्ट क्लास में, यानी कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पहला जो चैप्टर होगा उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे, देखेंगे उसको।